बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 106 का तर्जमा, ऐ लोगो जो ईमान लायो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो उसके लिए शहादत का नसब ये है कि तुम्हारी जमात में से दो साहिब अदल इंसान गवाह बनाए जाएं। या अगर तुम सफर की हालत में हो और वहां मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर मुस्लिम ही में से दो गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर कोई शक पड़ जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वो खुदा की कसम खाकर कहें कि हम किसी जाती फायदे के अवैध शहादत बेचने वाले नहीं हैं, और ख्वाह कोई हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम उसकी रायत करने वाले नहीं और ना खुदा के वास्ते की गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनहगारों में शामिल होंगे। सूरतुल माइदा आयत नंबर 120, यानी दीनदार, रास्तबाज और काबिल एतमाद मुसलमान। सूरतुल माइदा आयत नंबर 121, इससे मालूम हुआ कि मुसलमानों के मामलात में गैर मुस्लिमों को शाहिद बनाना सिर्फ इस हालत में दुरुस्त है जबकि कोई मुसलमान गवाह बनने के लिए मुयस्सर न हो। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 107 का तर्जमा, लेकिन अगर पता चल जाए कि इन दोनों ने अपने आप को गुनाह में मुब्तला किया है तो फिर उनकी जगह दो और शख्स जो उनकी बानिस्बत शहादत देने के लिए एहलतर हो उन लोगों में से खड़े हों जिनकी हक तलफी हुई हो, और वो खुदा की कसम खाकर कहें कि हमारी शहादत इनकी शहादत से ज्यादा बरहक है और हमने अपनी गवाही में कोई ज्यादती नहीं की है। अगर हम ऐसा करें तो जालिमों में से होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 108 का तर्जमा, इस तरीके से ज्यादा तवक्को की जा सकती है कि ठीक ठीक शहादत देंगे या कम से कम इस बात ही का खौफ करेंगे कि उनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहीं उनकी तरदीद ना हो जाए। अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानी करने वाले को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है।